क्या बोलते हैं उसको जो ऐसे होता है भवंडर, एक भवंडर की तरह। जब अगर उसके बीच में जब हम आ जाएंगे तो हमारे को वो नीचे 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 दे जाएगा। हालेलुया। वो हमारे को कभी भी ऊपर नहीं देगा। दुनियादारी एक भवंडर है। अगर हम उसके बीच में फंस गए तो उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितने भी हाथ पैर क्यों ना मारो, कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन उस भवंडर से निकल पाना मुश्किल है। उससे पहले कि उस भवंडर के पास जाए, हमें क्या करना है? उस भवंडर से बचना है, हमें साइड पे रहना है, हमें उसके पास नहीं जाना है। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे साइड को। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी, हाँ जी, और यात्री जानकर, हाँ जी, उन संसारिक अभिलाषाओं से, हाँ जी, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। बचे रहो। फिर से यहाँ पर क्या दी जा रही है? एक चेतावनी। ये जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, आनंद कर, लेकिन याद रख एक दिन क्या होगा? न्याय होगा। उस न्याय आसन के सामने हम क्या जवाब देंगे? अगर हम संसारी तरीके से मर जाते हैं, संसार के बीच में रहते हो, संसार की इच्छाएं हमारे अंदर है, हम वो सब करते हैं जो इस संसार के मनुष्य करते हैं, तो हमारे में कोई बदलाव नहीं। जब हम मरेंगे, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने जाएंगे, हमारा अंत क्या होगा? हमारा अंत क्या होगा? आगे, हाँ जी। अन्य जातियों में हाँ, तुम्हारा चाल चलन भला हो। हाँ जी। किनमें? अन्य जातियों में। जितने भी इस दुनिया के बीच में लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, वो कौन है? अन्य जाति है। वो अन्य जाति। उनके बीच में तुम्हारा चाल चलन कैसा होना? अलग होना चाहिए। भला। कोई उंगली ना उठाए तुम्हारे ऊपर, अरे ये मसीह है, अरे यार ऐसा तो नहीं करता कोई मसीह बंदा, ऐसा बोल सकते हैं ना? अन्य जाति को क्या है? अन्य जाति नहीं बोलेगी, उनके अंदर से होकर शैतान क्या करेगा? उनको शब्द देगा, उनकी बुद्धि के पीछे बैठ के काम करेगा, और हमें वो क्या करेंगे? शब्दों से गिराने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? आगे, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ जी, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हाँ जी, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन, हाँ जी, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला ग्रंथियों की, दूसरा ग्रंथियों में दिया हुआ है मेरे ख्याल 3:4 पत्रियां हो। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते नहीं, हैं। ये नहीं है। कौन सा पढ़ा बेटा? ये प्रगट हमारी पत्री तुम ही हो। हाँ, हमारी पत्री का मतलब ये होता है लेटर। लेटर का मतलब ये हुआ है लिखा हुआ एक लेटर है। वो लेटर कभी भी बोलता नहीं है, उसको क्या करते हैं? लोग पढ़ते हैं कि उसको वो बोलता है लेटर। नहीं, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, आजकल लेटर बोलने भी शुरू हो गए, पर वो नहीं। जो लिखा हुआ डाक के थ्रू हमारे पास लेटर आया, उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम क्या हो? पत्रियां हो, और जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हाँ जी, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। उसे सब क्या करते हैं? हमारे को क्या करते लोग? दुनिया के अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? हमारे को पहचानते हैं और पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं। अभी परसों चौथ की बात है, पिछले संडे की बात आई थी। मैं और सिटी हम लोग आ रहे थे, चर्च को आ रहे थे। हम नहीं जानते कौन थे। हमारे को कह रही जी जेएमसी की, जेएमसी की। ऐसी कौन सी मोहर लग गई है? ऐसा कौन सा ठप्पा लग गया है जो उनको नजर आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत धर्मी हूं मैं, लेकिन खुदा ने हमारे ऊपर एक छाप तो छोड़ी है, एक छाप है। वो कहते हैं कि तुम्हें लोग पहचान लेंगे। हम दुगरी में गए, वहां किसी के घर में मर गई थी, मेरी बहन हमारे को वहां ले गई। वहां से 2 बंदे निकले, कह रहे प्रभु के दास और दासी आ गए। हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े हो गए, कह रहे प्रभु के दास और दासी आ गए। हमने बोला भाई हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, हम भी सेवक नहीं है भैया, हम भी जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग वो है, हम दास नहीं है प्रभु के। दास तो बहुत बड़ी पदवी है। कह रहे नहीं, हमारे को ऐसा महसूस हुआ कि आप प्रभु के दास और दासी है। ऐसे मेरे कहने का भाव ये है, परमेश्वर की मोहर तुम पे लग गई। वो क्या करते हैं? तुम्हें जानते हैं और पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर वापिस आते हैं हम लोग। पहला पत्रस
उसकी 11-12 को फिर पढ़ेंगे, 2 की 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में हाँ जी, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर हाँ जी, बदनाम करते हैं, हाँ जी, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर जी, उन्हीं के कारण किसको देख के? हमारे भले काम कहां से आएंगे? हमारी जिंदगी का बदलाव, भले कामों को देख हमारी जिंदगी के बीच में जो भले काम आ रहे हैं वो क्या है? वो मुझे गाली दे रहा है, लेकिन मैं उसको गाली के बदले गाली नहीं दे रहा, है ना? वो मेरा भला बुरा सोच रहा है, लेकिन मैं उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच रहा, है ना? वो मेरे लिए खड्डा खोद रहा है गिरने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए उसके रास्तों को क्या कर रहा हूँ? समतल कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, कहीं इसको ठोकर ना लगे। कहते मेरा अच्छा पड़ोसी कौन, है ना? देखा हमने रास्ते में पड़े हुए मनुष्य को कोई नहीं उठा रहा था, लेकिन एक गया। वो कौन गया? जिसके जीवन में बदलाव था, जिसके जीवन के बीच में चेंज था, जो दुनिया की तरह नहीं था। उसने उस मरीज को उठाया, उसकी मलहम पट्टी कराई और उसको बोला जब मैं आऊंगा तो जो बचा हुआ पैसा वो भी मैं तुझे दे दूंगा। कहता अच्छा पड़ोसी कौन है? जो मौके के ऊपर काम आ जाए। लेकिन वो क्यों आया काम? कैसे आया? क्योंकि उसके जीवन के बीच में चेंज था, वो दुनिया की तरह नहीं था। उसी तरीके से वो भले काम जब हमारे में आ जाएंगे क्या होगा फिर? हाँ जी, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन हाँ जी परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके कारण प्रभु की महिमा हो? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी बातचीत करने से प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमारे को हर किसी को इस बात के बीच में इन्वॉल्व होना है। कौन से? इस वचन के बीच में। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा पहनना ओढ़ना दुनिया की तरह नहीं, हमारा वैसा हो जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? मगन रहे, आनंद कर। लेकिन याद रख, एक दिन क्या होगा? न्याय होगा। हम लोग चलेंगे, एक और आयत को देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों 5 की 19 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है। देखो, जो दुनिया के साथ मिले हुए हैं उनके जीवन के बीच में शरीर के काम, शारीरिक काम जो है वो सामने, और वो प्रगट है। कैसे होते हैं? अर्थात हाँ जी, व्यभिचार, हाँ जी, गंदे काम, हाँ जी, लुचपन, हाँ जी, मूर्ति पूजा जी, टोना, हाँ जी, बैर, हाँ जी, झगड़ा, हाँ जी, ईर्ष्या, क्रोध, हाँ जी, विरोध, फूट, हाँ जी, विधर्म, हाँ, डाह, हाँ, मतवालापन, हाँ जी, लीला क्रीड़ा, हाँ जी, और इनके जैसे हाँ, और काम है। हाँ जी। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। चेतावनी से और बड़े ध्यान से इसको सुनना। इनके विषय में पहले से तुम्हें कह देता हूँ। क्या कह रहे हैं? जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ जी, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? चेतावनी से भरा हुआ एक मैसेज। हमें इस चेतावनी को लेना है। अगर हम चेतावनी से चौकस नहीं हुए, या अपने आप का सुधार नहीं किया, या अपने आप को चेंज नहीं किया, तो अंत के समय में हम छाती पीटेंगे। और जो सही है, जो उन्होंने खुदा के वचन को ले लिया, अपने आप का बदलाव किया, वो क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साफ लफ्जों में बताया। फिर अब हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन के बीच में बदलाव। कुछ बातें ऐसी भी दी है, आगे अगर हम पढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर आत्मा का फल, फिर उसके बाद क्या आगे? आत्मा का फल, प्रेम, हाँ जी, आनंद। देखो, प्रेम जो है हमारी जिंदगी के बीच में मेन चीज है। प्रेम, अगर प्रेम हमारी जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम पहला क्रंथियों 13 पढ़ते हैं, उसके बीच में पूरा प्रेम के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है। अगर उसकी 1-2 आयत कोई पढ़ सकता तो यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ जी, और प्रेम ना रखूं, हाँ जी, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, हाँ जी, और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यहाँ पर बोल रहा है अगर मैं प्रेम ना रखूं तो। हम लोगों में प्रेम है। अगर हमारे में प्रेम है तो यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। और यदि हमारे के अंदर प्रेम नहीं है
तो हम क्या है? खाली है। ठनठनाता हुआ पीतल और कैसी है? उस आयत को पढ़ना फिर से। ठनठनाता हुआ यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां ये कौन सी बोली है? मनुष्य और स्वर्गदूतों की अन्य भाषा। अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ, अन्य भाषा में मैं आराधना करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? एक दिखावा कर रहा हूं। अन्य भाषा के शब्दों को लेके मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के साथ उसको ठट्ठों में उड़ा रहा हूं। प्रेम नहीं है ना। प्रेम नहीं है तो यीशु मसीह नहीं है। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मनुष्यों की, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ यानी खाली चीज क्या करती है? ज्यादा आवाज करती है ना। एक भरा हुआ पानी का गिलास गिरेगा तो ठप की आवाज आएगी, और अगर खाली गिरेगा तो काफी देर तक उसका साउंड होता है, टन टन टन, काफी देर तक। वो जब तक शांत नहीं होगा तब तक वो साउंड करता रहे। क्यों? क्योंकि खाली है। ठीक है। हमारे को क्या करना है? प्रेम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना। क्योंकि प्रेम कौन है?